आपकी बात में आपका स्वागत है। ये साल का वो समय है जब परीक्षाओं के नतीजे आना शुरू हो चुके हैं। ये समय है रिजल्ट्स का, ये समय है करियर डिसीजंस का, ये समय है करियर काउंसलिंग का। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास टीचर्स और करियर काउंसलर्स। उनसे हम जानेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए उनका क्या एडवाइस है, क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स को फॉर अ स्मूथ ट्रांजिशन ड्यूरिंग दिस वेरी क्रूशियल जंक्चर ऑफ देयर करियर्स। एक बड़ा पैनल है हमारे साथ जुड़ा हुआ। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। हमारे साथ जुड़े हैं आज रंजन बरुआ, वेलकम, दिनेश लाहौती, राजीव डेका, शिवानी चौहान बरुआ, we have Dr. Sabrina Iqbal Sarkar, we have Ashim Barua, we have Anshuman Gogoi with us in the panel. A very warm welcome to all of you. मैं सीधा जाना चाहूँगा सबसे पहले to Mr. दिनेश लाहौती। दिनेश, क्लास 10 के रिजल्ट्स आए और अभी 12th के हैं, CBSE के रिजल्ट्स हम वेट कर रहे हैं। बहुत ही वो फेज़ है स्टूडेंट्स के लिए जो एक टेंशन से भरा रहता है माहौल। और कैसा दिख रहा है आपको आसपास? क्या आज के बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं या फिर प्रेशर बढ़ गया है? क्या देखते हैं आप? अभी जो आप देखेंगे कि अभी कुछ ही दिन पहले क्लास 10 का बोर्ड का रिजल्ट आया असम बोर्ड में, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्लास 12 का रिजल्ट्स भी, एंड सिमिलरली हम बाकी के स्टेट बोर्ड्स एंड सेंट्रल बोर्ड्स लाइक CBSE का भी हम रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली अभी पेरेंट्स, अगर आप देखेंगे पहले के कंपेयर में, कुछ सालों के कंपेयर में, बच्चों में अवेयरनेस तो बहुत आया है रिगार्डिंग टू डिफरेंट करियर्स। बच्चे जानते हैं अलग अलग करियर्स के बारे में, चाहे आप उसको अवेयरनेस प्रोग्राम्स बहुत होने लग गए हैं पहले कंपेयर टू जो पहले होते थे उसके रेस्पेक्ट में। बट अभी भी अगर एक चीज़ देखने को मिलता है वो ये है कि कन्फ्यूजन अभी भी कम नहीं हुआ है। कन्फ्यूजन ज़्यादा हो गया क्योंकि कई बार ज़्यादा ऑप्शंस होने की वजह से भी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स आना नेचुरल है बच्चों के अंदर। तो अभी जो फेज़ जो मैं देख रहा हूँ, जितना मेरा इंटरेक्शन हो रहा है और जितने हमें मौका मिल रहा है काम का, हम एक चीज़ देख रहे हैं कि पेरेंट्स भी अभी बहुत कंफ्यूज है कि बच्चे को कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट कराए, कौन से सब्जेक्ट्स दें उनको, और एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स भी बहुत कंफ्यूज है कि वो आगे जाके अपने करियर को कैसे डिसाइड करे फाइनली। रंजन, रिजल्ट डे बड़ा एक्साइटिंग होता है। एवरीबडी इज सेलिब्रेटिंग, ऑफ कोर्स लॉट ऑफ द रिजल्ट्स आर गुड ओवरऑल। देखा जाए परसेंटेज उतना नहीं आया है, बट अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें, स्कूल्स हैव डन फेयरली वेल, द परसेंटेज इज गुड। बट अगेन द नेक्स्ट डे द टेंशन स्टार्ट्स। वो एक मिक्स रिएक्शंस हमको देखने को मिलता है। देखिए, इसमें क्या होता है, अभी रिसेंटली जो रिजल्ट आए हुए हैं इसमें जैसे अगर हम लोग स्टेट बोर्ड का देखते हैं, असम स्टेट बोर्ड का, दिस रिजल्ट्स आर मोस्टली, अगर गुवाहाटी में देखेंगे तो उतना टाउन एरियाज में इन कंपेरिजन टू द पास्ट, बिकॉज थिंग्स हैव चेंज, पीपल हैव माइग्रेटेड टू CBSE, फर्स्ट बात है। सेकेंडली, इसमें बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स इसका रिजल्ट आया हुआ है। उन लोग का बहुत एरिया में क्या है कि पेरेंट्स खुद कन्फ्यूज तो दूर के बात, उन लोग को इन्फॉर्मेशन भी बहुत नहीं है। लास्ट 2 days बैक आई वॉज देयर इन अ वेरी श्रीरामपुर रिमोट एरिया पे, जहाँ पे पेरेंट्स लोग आए, उसको मालूम ही नहीं उसका बेटा बेटी क्या पढ़ रहे हैं। इसमें इशू ये हो रहा है कि देखिए, समय बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है, बट एट द सेम टाइम हम लोग को ये देखना है कि एक कन्फ्यूजन जो है, कन्फ्यूजन नॉट ओनली विद द स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल्सो विद द पेरेंट्स। सेकेंडली, अर्बन लाइक ए डिजिटल डिवाइड, देयर इज अ डिवाइड बिटवीन अर्बन एंड द रूरल एरियाज। Urban areas में and metros people knows because there are a lot of options to know about different options, and in rural areas options तो दूर के बाद उन लोग जानते भी नहीं है कि नेक्स्ट हम लोग कहाँ करें। अनफॉर्चुनेटली ठीक है, अभी तो हम लोग क्लास 10 का देख रहे हैं, लेकिन आई कैन टेल यू कि अभी बहुत लोग हैं जो ग्रेजुएशन के बाद भी कंफ्यूज है कि क्यों वो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं। दिस इज अ फैक्ट इन असम एंड नॉर्थ ईस्ट। पर अगर हम बात करें, अब पेरेंट्स की बात करी डॉक्टर इकबाल, अभी रंजन ने, इट्स ऑल्सो डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स टू बी फेयर टू देम। I am a parent myself. Sometimes I feel it's difficult for me also keep track of the things that is going on, so many updates, because I am also busy with my work. And that is true with बहुत सारे पेरेंट्स के साथ. That is one factor for the urban parents. For the rural parents again there are other challenges. वो जो है up to date नहीं रख पाते हैं. आज की नई बात नहीं है, बहुत सालों पहले से हम देख रहे हैं. And that's why शायद वहाँ पे जो स्कूल के रोल्स हैं, वो स्कूल का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है. Absolutely. अब देखिए रूरल एरियाज़ में क्या होता है, बच्चे दे नो मोर देन द पेरेंट्स बहुत सीधे साधे अपने लाइफ में वो बिज़ी हैं, खेती कर रहे हैं, घर संभाल रहे हैं. तो इसमें क्या होता है, उनको एडवाइस करने के लिए पेरेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं. तो यहाँ पे करियर काउंसलिंग का या जनरल काउंसलिंग का बहुत बड़ा रोल है. तो उनको बताना पड़ेगा, बिकॉज पेरेंट्स को ट्रेडिशनली जो आपके जो प्रोफेशंस हैं उन्हीं के बारे में मालूम है कि साइंस पढ़ेगा बच्चा या आर्ट्स पढ़ेगा, इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, नहीं तो टीचर बनेगा. ये सभी उनके दिमाग में है. लेकिन अभी जो नए प्रोफेशंस आ रहे हैं
उनके बारे में एक्सपोजर भी उन गांव के पेरेंट्स को, रूरल एरिया के पेरेंट्स को देना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज बच्चे दो उनको एक आइडिया होता है, they need a mentorship, they need a guidance which is very essential, because once they embark on a certain stream or a path, to change that becomes very challenging. Yes, it is possible to change हो सकता है, लेकिन वहाँ पे टाइम एनर्जी बहुत अगर ज़्यादा खर्च हो गया तो बच्चे को मेंटल ट्रॉमा भी होगा कि मैंने एक स्ट्रीम छोड़ के दूसरा पकड़ लिया, अब मैं कैसे कोप करूँगा। और ये ऐसे केसेस हमारे पास भी बहुत आते हैं, जो बहुत बच्चे, अभी मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेके पहली बात क्लास में बताते कि मैम मेरे पास पॉलिटिकल साइंस एचएस में नहीं था, बिकॉज मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ। एंड ज़्यादातर ये सब बच्चे आप देखेंगे गांव के बच्चे होते हैं। तो यू नो द मेंटरशिप नाउ इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड अंडर NEP। वी हैव अ मेंटरशिप सिस्टम फॉर द स्टूडेंट्स, जहाँ पे हर टीचर को क्लास का पूरा सेक्शन डिवाइड कर दिया जाता है। हर टीचर के अंदर अराउंड 7 to 8 चिल्ड्रन या उससे कम ज़्यादा जैसा पॉपुलेशन है क्लास का। फिर उनको इंटर्नशिप करना होता है रिलेटेड टू उनको क्या पसंद है। लॉन्ग वे टू गो इन दैट। मिस्टर राजीव डेका, अगर हम आजकल के बच्चों में देखें फिर भी एक कॉन्फिडेंस 7th 8th स्टैंडर्ड अगर हम देखें टॉप स्कूल्स की गुवाहाटी में अर्बन एरियाज में, स्टिल देयर इज लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। हमारे बच्चे भी बहुत ज़्यादा अवेयर होने लगे, व्हिच इज़ अ गुड थिंग। बट अगेन डिसीजन मेकिंग फिर भी आसान नहीं होता है उस एज में। डेफिनेटली सी बिकॉज ऑफ द मोबाइल फोन्स, आजकल के बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गया, इंटरनेट आ गया है। जो हम लोग पहले जो बुक्स पढ़ के किसी को पूछ के जो इन्फॉर्मेशन लेते थे, वो लोग आजकल बस खुद ही खुद निकल लेते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ऑफ माई ओन डॉटर, शी जस्ट गूगल समथिंग एंड शी सेड पापा ये इसको इसके पढ़ना है, इसको यहाँ पे करना है। So information is coming, lots of information is coming, but thing is that more information is the more confusion at the same time. At the same time, what happened? People confuse with the informations along with the aptitudes. For example, suppose मुझे अच्छा लगता है ये करने के लिए, हाँ मैं ये बनना चाहता हूँ, लेकिन उसको जाने के लिए मेरा पास वो कैपेसिटी है कि नहीं, जो एप्टीट्यूड चाहिए। सपोज मैं जब स्टूडेंट था, मैं भी इंजीनियर बनने के लिए पहले इंटरेस्ट था, बट आई वॉज नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। विदाउट मैथमेटिक्स मैं कैसे इंजीनियरिंग बन सकता हूँ? इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो विदाउट जजिंग योर एप्टीट्यूड, ओनली इंटरेस्ट, ओनली द इंफॉर्मेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प इट। बट अगेन आपने कैसे जज किया कि यू आर नॉट गुड एट मैथमेटिक्स? वाज इट फॉर ड्यू टू मार्क्स, या फिर आपको लग रहा था कॉन्सेप्ट नहीं? ये कन्फ्यूजन है कि देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों को, शिवानी जी, बहुत सारे बच्चों को ये है कि कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स ले लेते हैं, 84-85% मिल गया है, मे बी कॉन्सेप्ट उतने क्लियर नहीं है, बच्चे ने प्रैक्टिस बहुत की, एक तरीके से रट्टा हो गया, जो कोर्स था आ गए। फिर क्या होता है, पेरेंट्स कहते हैं कि आप साइंस पढ़ लीजिए या फिर ये कोर्स, ये स्ट्रीम लीजिए, ये लीजिए, लेकिन शायद से बच्चे का एप्टीट्यूड हो आर्ट्स में या कॉमर्स में, बट मार्क्स उसके आ गए इसमें। तो ये जो है एक बहुत बड़ा एक डायलेमा रहता है हमेशा, कि हम जो मार्क्स हैं, मार्क्स से कभी हम मतलब एक कैरिड हो जाते हैं, नहीं ये है तो इसमें यही पढ़ना है। देखिए, मार्क्स एक हद तक ठीक है, बहुत ज़रूरी है, हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, बट मार्क्स ही एक आपका पैरामीटर नहीं हो सकता बच्चे का जो आगे की लाइफ है उसका सक्सेस जानने के लिए। क्योंकि बच्चे जो हैं, आज आप देखिए जैसे सब बोल रहे हैं यहाँ पे, सोशल मीडिया की इस दुनिया में शॉर्ट्स, रील्स, ये सब जो आ रहा है, उनके दिमाग पर जो आप हमारे ऊपर ही कितना असर पड़ता है उन चीज़ों का, तो उनके लिए तो कितना ज़्यादा है। तो मार्क्स एक तरह से एक पैरामीटर, शायद कोई मैथ्स में बहुत अच्छा कर ले पर बाद में शायद आर्ट्स स्ट्रीम ले ले। हमारे यहाँ बहुत बच्चे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में आते हैं जो मैथ्स में बहुत अव्वल नंबर आए पर अभी सोशल साइंसेज पढ़ना चाहते हैं, सोशल वर्क करना चाहते हैं। तो ये बच्चे के ऊपर जाना चाहिए कि बच्चे की क्या ख्वाहिशें हैं, बच्चे के क्या सपने हैं। पेरेंट्स अपने सपने बच्चों के ऊपर आई थिंक लादना बंद करें, क्योंकि ये बच्चे अपने सपने जीने के लिए आए हैं, वो पेरेंट्स के सपने जीने के लिए इस दुनिया में नहीं आए हैं। अंशुमन गोगोई, क्या कहीं ऐसा लगता है कि अभी भी जो है मार्क्स डिसाइड करें, सेम थिंग, मार्क्स डिसाइड कर रहे हैं, डू स्टूडेंट्स गेट एक्साइटेड विद द मार्क्स दे आर गेटिंग इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और वो जो हो रहा है उसके बेसिस पे अभी भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, दैट इज़ वन। सेकेंडली क्या कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग शुरू हुआ है कहीं पे अभी भी?
मे बी इट्स नॉट प्रेवलेंट, क्या हमको कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग देखने को मिल रहा है धीरे धीरे, स्पेशली NEP इट्स एट अ वेरी इनिशियल स्टेज, लॉन्ग वे टू गो, बट कुछ फोकस एरियाज हैं जिसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग भी है, करियर काउंसलिंग भी है, मेंटरशिप भी है, बहुत सारे अच्छी चीज़ें हैं, बट उनके बहुत बड़े चैलेंजेस है फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया, मैन पावर इशूज़, ह्यूमन रिसोर्स इशूज़। कमिंग बैक टू दैट, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग पे क्या फोकस हो रहा है या फिर अभी भी हम मार्क्स बेस में ही जा रहे हैं? मार्क्स इज़ एन ओल्ड कंसेप्ट, हमें मार्क्स से हमें दूर ही रहना है, क्योंकि अगर हम मार्क्स में फोकस करें, कुछ एक सब्जेक्ट्स में फोकस करें, जो चीज़ें एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में काम आते हैं, जैसे कि अगर कोई बच्चा आगे जाके एक स्टार्टअप खोलते हैं, उसके बाद वो फंडिंग के लिए अप्रोच करता है, तो वो कितना कम्युनिकेशन में कितना अच्छा है, वो कितना कन्विंस कर सकते हैं अपने जो इन्वेस्टर्स को, या वो टीम बिल्डिंग कर सकते हैं कि नहीं। एक हम जो स्टार्टअप इंडिया एक हम लोग सोच रहे हैं स्टार्टअप इंडिया, और चाइना को अगर हम बीट करना चाहते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाना है। तो उसके लिए जो स्किल डेवलपमेंट है वो मार्क्स नहीं दिखाता है कि कितना स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है, वो नए नए आइडियाज़ सोच सकते हैं कि नहीं। तो मार्क्स एक बहुत ही पुराना कंसेप्ट है, वो ब्रिटिश ज़माने का कंसेप्ट है। लेकिन अशीम बरुआ, अशीम अगर हम देखें कल भी सबसे पहले बात, और ये हम सब में है, अब कोई भी स्कूल ले लें, सबसे पहली बात सबसे अव्वल परसेंटेज किसका आया और कितना आया? There's the first question everyone asks, isn't it? There's an obsession with marks. There's an obsession with marks. हाँ, एक्चुअली क्या होता है असम में, एक मतलब क्या होता है 10th लेवल तक जो पढ़ाई होता है ना, और मैट्रिक को इतना मतलब प्रायोरिटी दिया गया है, तो मैट्रिक में जैसे ही बच्चा एक अच्छा रिजल्ट बना लिया ना, उसको इतना प्रायोरिटी दिया गया है, इतना प्रायोरिटी दिया गया है, वो 11th-12th को मतलब क्या है 11 में जाके वो हॉलीडे मनाने स्टार्ट करता है, ठीक है। 11 को उन लोग मानते हैं हॉलीडे ईयर, तो वहीं पे मतलब लफड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए मेरा ये है 10th का जो है ना, अभी 10th तक तो स्कूल लेवल है, यहाँ में कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअली पढ़ाई तो 11th-12th में ही स्टार्ट होता है, और जो कंपटीशन का माहौल होता है वो तो 11th-12th से स्टार्ट होता है ना। तो 11th ईयर को जैसे बच्चे हॉलीडे ईयर मान लेता है, उसके बाद मतलब पूरा बिगड़ जाता है फ्लो। गुड पॉइंट। क्या ये दिनेश, क्या ये मार्क्स वाला ऑब्सेशन जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या ये अभी भी नॉर्थ ईस्ट में ही ज़्यादा है? क्या मेनलैंड में चेंज हो गया है कॉन्सेप्ट? बच्चे क्लास 9th 8th 9th से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और एंट्रेंस की सोचने लगते हैं, इंस्टेड ऑफ जो है बेसिक PCM में मार्क्स आ जाएं, बेसिक कट ऑफ आ जाएं, ठीक है 90-95 ना आए कोई बात नहीं, 87 आ जाए, बट बेसिक फोकस क्या है, एंट्रेंस को लेके चलें, क्या वो एक आ चुका है सिस्टम वहाँ पे? सो देखिए क्या है कि जैसे आप देखेंगे कि मार्क्स, अगर हमें मार्क छोड़ना है लाइफ में, तो शायद मार्क्स वो पैरामीटर नहीं हो सकता। मार्क्स मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा डिसीजन, ये एक ऐसा पॉइंट है कि हम ये नहीं बोल सकते कि मार्क्स बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और हम ये भी नहीं बोल सकते कि मार्क्स से सब कुछ है। आज एक अगर बच्चा एक स्कूल में पढ़ रहा है या एक करिकुलम को फॉलो कर रहा है, तो उसका खुद का भी एक, बच्चे को पेरेंट्स को क्या एक्सपेक्टेशन है सब हटाइए, बच्चे का खुद का एक वो होना चाहिए कि मैं उस पर्टिकुलर असेसमेंट में मैं किस तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि वो उसका एक गाइडिंग पार्ट है। उस छोटे से एज पे बच्चे को एक एग्ज़ाम एक डायरेक्शन भी देता है अपने प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि जब हम सोचते हैं कि हमें सिर्फ मार्क्स ही लाना है और हमारे लाइफ में बाकी पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे अंशुमन जी ने बोला कि कम्युनिकेशन या लाइफ के लिए हमें और बाकी स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है, तो ये एक सिर्फ एकेडमिक को नहीं देख के बाकी एस्पेक्ट को भी अगर हम देखें, तो मुझे नहीं लगता कि मार्क्स बुरी चीज़ है। मुझे लगता है कि मार्क्स भी ज़रूरी है, पर एट द सेम टाइम वो एक हॉलिस्टिकली देखना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगा कि क्लास 10 तक के जो मार्क्स होते हैं, आप 10 तक का अगर करिकुलम देखेंगे, तो वो करिकुलम एक इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हर बच्चे के एप्टीट्यूड को नज़र में रखते हुए बनाया गया है। आप अगर मैथ्स पढ़ते हैं, बुक का नाम भी हम जनरल मैथ्स बोलते हैं, या साइंस भी हम पढ़ रहे हैं तो हम जनरल साइंस पढ़ते हैं। कहने का मतलब क्या है कि वो मैथ्स या वो साइंस सब बच्चों को चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ वो साइंस ले, कॉमर्स ले, आर्ट्स ले, या आगे जाके कुछ भी करना चाहिए अपने लाइफ में। तो मैं समझता हूँ कि मार्क्स के बेसिस पे जो डिसीजन लेना है लाइफ का, वो हमें डिटैच करना चाहिए। मार्क्स एक जरूर एक पैरामीटर हमें समझाता है कि हम कितना अच्छा जा रहे हैं। आपने जो सवाल पूछा कि क्या ये असम में, नॉर्थ ईस्ट में ही ज़्यादा है, मुझे नहीं लगता। आई थिंक ये पैन इंडिया में ही है। आई थिंक वी एज अ कंट्री आर ऑब्सेस्ड विथ मार्क्स, एंड उसके लिए हम बहुत बार जो कोर और स्किल्स इंपॉर्टेंट होती हैं हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। डिसीजन मेकिंग और कोर स्किल्स पे हम बात करेंगे, लेकिन इस बहुत छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक, आपकी बात में आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे क्या मार्क्स डिसाइड करते हैं आप कौन सी स्ट्रीम लेंगे, क्या सब्जेक्ट लेंगे, और डिसीजन मेकिंग को क्या इम्पैक्ट करता है। रंजन, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स जो कि डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करता है? इज इट देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, आपके हिसाब से कौन से हैं द टॉप फैक्टर्स? जी, मार्क्स तो हो ही नहीं सकता है। अगर मार्क्स ही होता तो जो लोग इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, मेडिकल पढ़ रहे हैं, देखिए आजकल जॉब मार्केट, पहले तो हम लोग क्लास 10, 12, देन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन लुक एट द जॉब मार्केट। पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, दे आर नॉट इन द इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। स्टार्टअप का जो बात करें, बिजनेस का बात करें, मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो लुक एट देयर स्टडीज एंड लुक एट देयर प्रेजेंट टास्क। सो इसमें क्या होता है, इसमें द थिंग इज दैट यस, मार्क्स थोड़ा सा खुद का अप्राइजल के लिए, असेसमेंट के लिए इट्स इंपॉर्टेंट, बट नॉट एट। लेकिन क्या है कि इट्स लाइक एक ऐसा बना दिया गया है कि जिसको अच्छा मार्क मिलेगा एज इफ उसको ही सब कुछ मिलेंगे, वो सोसाइटी में उसका अच्छा नाम होने वाला है। तो हम लोग को ही देखना है इसमें, जो ठीक है बाकी लोग क्या करें अलग बात है। अब NEP का बात से मैं बोल रहा हूँ, लाइक फ्रॉम टीचिंग फैटर्निटी, जो हम लोग का कॉलेज में टीचर्स है या यूनिवर्सिटी लेवल में, सो वी नीड टू हैव मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ पे उसको हम लोग ये बोल पाए कि क्लास 10 के बाद 11, 12 हो, उसके बाद अभी न्यू मॉडल ऑफ ग्रेजुएशन लेवल में आ गए, एंड देन ऑल्सो कनेक्टिंग विद द जॉब मार्केट। नहीं तो क्या होता है, बहुत लोग, बिलीव मी, जो लोग कम मार्क मिलते हैं वो लोग कुछ भी काम कर लेंगे, ज़्यादा मार्क जो मिलते हैं वो लोग ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं बाद में, बिकॉज दे कैन नॉट डू सर्टेन थिंग्स। तो इसमें हम लोग को पहले अलर्ट अगर नहीं होंगे, ये बच्चे को आइडिया नहीं है, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, आई एम नॉट ब्लेमिंग योर पेरेंट्स, बट पीपल हु आर विद द टीचिंग फैटर्निटी, पीपल हु आर इनटू काउंसलिंग, दे शुड टेल देम। इसमें और एक बात याद करता हूँ, अभी कोचिंग सेंटर्स को देखिए, फोर्सफुली दे आर ब्रिंगिंग, वो तो मार्केटिंग कर रहा है कि तुम इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनो, लेकिन दे विल नॉट गारंटी, दे विल जस्ट टेल यू कि हम जेई तक और से नीट तक करा दे, उसके जेई के बाद जॉब कौन देगा। सो सर्टेन थिंग्स वी हैव टू आल्सो चैलेंज। इसमें क्या होता है, प्राइवेट पार्टी को हम कुछ नहीं बोलेंगे, उन लोगों का काम ही बिजनेस करना, बट people who belong to the government, people who have come from teaching fraternity, people who are neutral and independent, they should tell people the exact picture. तो क्या होगा उसमें, ऑब्वियसली मार्क इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत तो होगा। इफ दिस इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन, दे विल हैव ए गुड डिसीजन। बट मेरा सवाल ये था कि आम तौर पे आज की डेट में अगर हम देखें तो व्हाट आर द फैक्टर्स जो डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है? हमें मानना तो पड़ेगा कि मार्क्स उसमें एक है, आप चाहे माने या ना माने, बट व्हाट कुड बी द अदर फैक्टर्स? कुड बी द स्कूल, पेरेंट्स, पीयर ग्रुप, मतलब क्या देखने को मिल रहा है आपको? प्रॉब्ली अ लोकेशन, अ पर्टिकुलर सिटी, अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, लॉट ऑफ फैक्टर्स। राइट नाउ एक्चुअली अगर हम सच बात का सामना करना चाहें, ये जो यंगस्टर्स का जो पीयर ग्रुप है, यहाँ हम जहाँ जो बैठे हैं, हम लोग से काफ़ी एडवांस्ड हो गया है, बिकॉज उनके ग्रुप में ऐसे कुछ डिस्कशंस होते हैं, यू नो, विच इज़ एक्चुअली दे विल टेल अस मोर अबाउट इट, सो दे नो अबाउट द अवेलेबल ऑप्शंस, दे नो अबाउट द अवेलेबल चॉइसेस। व्हेन इट कम्स टू द डिटर्मिनेंट्स के कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटर्मिन करते हैं कि वो लोग क्या चॉइस करेंगे, तो इसमें ऑलरेडी रंजन दा ने जो बोला है, ये मैं ऐड करना चाहूँगी कि बहुत सारे, आपने जो पहले भी एड्रेस किया कि ये कैट मैट या जो भी वॉट एवर एल्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ये लोग, इनका काम है टू प्रेजेंट देयर बिजनेस। तो यू नो, व्हेन दे एक्चुअली आर डूइंग द जॉब ऑफ ओनली प्रेजेंटिंग अ बिजनेस, दे आर इम्पैक्टिंग द चिल्ड्रन इन द रॉन्ग वे। उनको इम्पैक्ट करा जा रहा है बाय अ मार्केट, बाय अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, बाय अ मार्केट टू lure them into their coaching institutions. That is a determinant which affects their choice, but in the wrong way. So वहाँ पे भी बहुत सारे रॉन्ग चॉइसेस होते हैं, और एक बात को हमको याद रखना पड़ेगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स लेट ब्लूमर्स होते हैं, उनको वो स्कूल में अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन वो जब कॉलेज पहुंचते हैं, मैं बहुत ऐसे बच्चों को जानती हूँ, हमारे स्टूडेंट्स रह चुके हैं, कलीग्स भी रह चुके हैं, जो मैट्रिक में 2nd डिवीज़न था, लेकिन बाद में जाके बहुत अच्छा किया, PhD किया, अभी कॉलेज में प्रोफेसर है, ऐसे लोग भी हम जानते हैं। तो लेट ब्लूमर्स का कॉन्सेप्ट भी वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट। तो ऑफ कोर्स मार्क्स इज नॉट एवरीथिंग, बट अगेन यू नीड अ पैरामीटर टू जज, यू नो, वेयर डू यू स्टैंड। सो यू कैन नॉट completely say that they are irrelevant and marks हो नहीं सकता, वो मुझे थोड़ा यू नो डिबेटेबल लगता है, बिकॉज अदरवाइज आप कैसे जज करेंगे। मैं एक छोटा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी जो मैंने अभी बिहाइंड द सीन्स एक कलीग के साथ शेयर किया, कि मैं जब दिल्ली गई थी अपना एप्लीकेशन देने के लिए कॉलेज में, तो आई वॉज 93% इन क्लास 12 बोर्ड्स। तो एक कॉलेज में वो जो भैया थे जो फॉर्म्स कलेक्ट कर रहे थे, वो मुझे डांट के बोले प्यार से कि आप क्यों आज के सब्जेक्ट में फॉर्म भर रहे हो, आप इकोनॉमिक्स में दो,
आप क्यों सोशियोलॉजी में दे रहे हो, आप इकोनॉमिक्स में दो. सो दैट इज द माइंडसेट ऑफ द जनरल पब्लिक कि जिसको अच्छा मार्क्स आता है. सो यू नो दिस इज ऑल्सो पीयर प्रेशर. दैट पर्सन डिड नॉट इवन नो मी. उनको मैं स्ट्रेंजर थी उनके लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की. तो एक पीयर प्रेशर, एक सोसाइटल प्रेशर भी होता है कि मैंने इतना अच्छा किया तो मुझसे एक्सपेक्टेशन होगा कि मैं साइंस लूँ. और बहुत सारे बच्चे अभी ये जो सीरीज आ रहे कोटा फैक्ट्री एक्सेट्रा, दे आर एक्चुअली शोकेसिंग द चैलेंजेस व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन. You know, the realistic aspects of being born in this competitive world, which is actually not very enlightening, rather depressing, because वो लोग challenges के साथ cope नहीं कर पा रहे. Choice is actually choice only per se. But again we have to ask ourselves, हम कह रहे हैं कि ठीक है कोचिंग सेंटर्स के बारे में बात की, विस्तार में बात करेंगे, but again we have to ask ourselves कि क्यों जाना पड़ रहा है, या फिर हर कोई कोचिंग नहीं भी ले रहा है, खुद से कर रहा है, क्यों करना पड़ रहा है. आपको किसी ने, आप जैसे अभी आपने शेयर किया, आपसे कहा कि आप इकोनॉमिक्स क्यों ले रही हैं, आप सोशियोलॉजी क्यों ले रही हैं, क्योंकि उस बंदे को उसमें ज़्यादा करियर ऑप्शंस दिख रहा है. इकोनॉमिक्स में ज़्यादा शायद से उसको, इट्स अगेन डिबेटेबल, बट आम जनता को उसमें ज़्यादा करियर ऑप्शंस दिख रहा है. ही वॉज being your well-wisher at that time, that you have to agree, despite that whatever I be the logic actually, behind I'm it. sorry, because to the best of his abilities, he was your well-wisher. उनको लगा कि मुझे इतना अच्छा परसेंटेज आ रहा है तो मैं आर्ट्स का सब्जेक्ट क्यों पढ़ रही हूँ. That was his argument. She was thinking कि आप अपनी जिंदगी खराब कर रही हैं चूज करके. So he was being, but वही है ना, वही है कि अगर कोई एक फलाना सब्जेक्ट चूज कर रहा है ओवर सम अदर सब्जेक्ट, उसका एक मेन रीज़न ये भी कि उसमें शायद से हम टीचर्स, इंडस्ट्री, सोसाइटी, स्टेट ज़्यादा ऑप्शंस दिखा नहीं पा रहा है. यहाँ पे नवरुण, यू नो, मुझे एक बात कहना है कि ये जो हम बार बार चॉइस बोल रहे हैं ना, ये चॉइस इज कॉम्प्लिकेटेड. ये चॉइस इतना सिंपल नहीं है, बिकॉज हमको लगता है कि हम स्टूडेंट्स को चॉइस दे रहे हैं, लेकिन वो उनके लिए चॉइस नहीं है, वो उनके लिए प्रेशर है. इट इज़ अ डिसीजन मेड अंडर प्रेशर, बिकॉज उनको भी बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है. उनके दिमाग में घूम रहा था कि मेरे फ्रेंड ने क्या किया, उसको भी इतना, उसको मुझसे कम परसेंटेज मिलके उसने ये ले लिया, तो मैं कैसे ये ले लूँ. यू नो, उसने अगर ये कर लिया तो मुझे भी करना है. मम्मी पापा सोच रहे होंगे, दे आर अंडर अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस. इसीलिए आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होता है, उनको डिप्रेशन होता है, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, बिकॉज वो स्ट्रेस के साथ डील नहीं कर पा रहे. तो ये जो चॉइस हम एक्चुअली इतना ईजिली यूज़ कर रहे हैं, ये इतना ईजी वर्ड है नहीं फॉर द स्टूडेंट्स. Absolutely, and you'd like to add to it. हाँ, मैं उसमें एक ऐड करना चाहता हूँ. आप जो सवाल पूछ रहे थे उसका मुझे एक लगता है कि मार्क्स के अलावा हम जो ये बात बोलते हैं कि हमें साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, हमारा जो ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है बोलने का कि हमें स्ट्रीम सेलेक्ट करना है, मुझे लगता है कि स्ट्रीम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सब्जेक्ट सेलेक्ट करना. क्योंकि जैसे मान लीजिए कि मैं एक साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं अगर साथ में एक इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट भी लेता हूँ तो मेरे ऑप्शंस बहुत बढ़ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई वांट टू स्टडी. या मैं अगर एक कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, उसमें अगर मैं मैथ्स लेता हूँ तो मेरे ऑप्शंस बढ़ जाते हैं. देखिए, मैं ये समझता हूँ, आप अगर देखिए प्रैक्टिकली एट द एंड ऑफ द डे यू ऑल्सो वांट द चाइल्ड कि वो अपने पसंद के करियर पे जाए जहाँ पे उसका इंटरेस्ट भी है, उसका एप्टीट्यूड भी अलाइंड है, पर एट द सेम टाइम वो ऐसा भी होना चाहिए जो उसको हेल्प करे अपने लाइफ के बाकी इच्छाओं को पूरा करने का, विच इज़ बेसिकली शुड ऑल्सो बी रिवॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ फिनेंशियली. हम ये नहीं बोल सकते कि हम सिर्फ पैशन को फॉलो कर रहे हैं बट हमारा पैशन हमें हमारे बिल्स पे नहीं कर पा रहे. तो ये मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. जैसे बहुत सारे करियर्स में लोग इसीलिए कुछ करियर्स को प्रीफर करते हैं और कुछ को नहीं करते, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स बट प्राइमरी बिकॉज क्योंकि उसमें उनको दिखता है कि वहाँ प्लेसमेंट ज़्यादा हुए हैं, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है. जैसे रंजन जी ने बोला कि अल्टीमेटली हमें जॉब मार्केट से भी लिंक करना है उन चीज़ों को, तो वो मैं समझता हूँ कि हाँ, जॉब मार्केट से लिंक करना इज़ अ इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ लार्ज चंक ऑफ आवर पीपल, राइट. बट अगेन इट इज़ नॉट अ वेरी, मतलब वो ऐसा भी नहीं होगा कि वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हो सकता है काफ़ी लोगों को चीज़ें पढ़नी है और उनको खुद का ही अपना क्रिएट करना है. सो आई फील देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट व्हिच सेज कि, और सही भी है, कि आप बोलते हैं कि इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, इस ब्रांच में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, इस स्ट्रीम में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है. एंड ऑफ द डे यू नीड वन जॉब. आपको एक ही नौकरी चाहिए, आपको 10 नहीं चाहिए. इफ़ यू आर गुड एट व्हाटएवर यू आर डूइंग, वो एक नौकरी आपको मिल जाएगी. बट अगेन एक जो थॉट आता है कि व्हाट इफ़ आई एम नॉट अप टू इट, अगर मुझे वो एक नौकरी नहीं मिली जहाँ पे कम ऑप्शन है, यहाँ पे 10 ऑप्शन है, सो ये कहीं ना कहीं हमेशा प्ले करते रहता है. दिस इज द बिगेस्ट फैक्टर. ये तो दैट्स व्हाई वी हैव so many good engineers, very again good poets.
एंड मैं उसको थोड़ा डिफरेंटली देखता हूँ. देखिए क्या है कि जैसे आप मान लीजिए कि आप 11-12 की स्टेज पे आप डिसाइड, आप कितना ही काउंसलिंग कर लीजिए, आप कितना ही सेशंस कर लीजिए, कितना ही आप असेसमेंट्स कर लीजिए, एट द एंड ऑफ द डे आप जब उनको परस्यू करते हो चीज़ों को, आपके लाइफ की स्टेजेस को आप जब आगे देखते हो, आपका एक्सपोजर, आपका एक्सपीरियंस वो होलसम आपको डिसाइड करता है कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है. हम सब आई थिंक हमारे बैकग्राउंड और हमारे काम में कोई कोरिलेशन नहीं होगा फॉर द मोस्ट ऑफ इट, बट एट द सेम टाइम हमारा बैकग्राउंड, हमारा लर्निंग हमें बहुत हेल्प करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं उसमें. ऐसा मेरा मानना है. एक पॉइंट कहना चाहूँगी, आपने जो कहा लार्जली आई एग्री, लेकिन एक पॉइंट पे मैं डिसएग्री करूँगी कि आप, मुझे लगता है कि हम ये नहीं बोल सकते हैं किसी को कि अगर उनको अपना पैशन अगर फॉलो करना है, वही फॉलो करके उसी को करियर बनाना है या उसी से उनको खाना है, लाइवलीहुड बनाना है, तो आई डोंट थिंक द आउटसाइडर्स और एनीबडी शुड गेट अ से टू से कि यहाँ से तुमको अर्निंग नहीं मिलेगा. बिकॉज यू नो मेरे पीयर्स भी हैं जो बहुत साल MNCs में काम किया उन्होंने, बहुत साल बाहर रहे हैं, फिर अभी सब छोड़ छाड़ के वो लोग पॉटरी कर रहे हैं. बिकॉज यू नो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है इज सो इम्पोर्टेंट. सब छोड़ के, सब पैसे कमा के अब वो पॉटरी कर रहे हैं, या वो भी एक फैक्टर हो सकता है मैम. नो आई वुड बेग टू डिफर, बिकॉज यू नो ऐसा नहीं है कि वो लोग अभी आई एम यू नो ऑन द लेट साइड ऑफ 30, तो आप 30 के लेट साइड तक कितना पैसा कमा लोगे. तो अगर मेरे पियाज है तो मतलब ऐसा बात है कि पैशन फॉलो करने के लिए मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि यू नो व्हेन यू आर मेकिंग अ डिसीजन अबाउट अ करियर, आपको रेस्ट ऑफ योर लाइफ हर दिन उठ के उसी काम पे लार्जली जाना पड़ेगा. तो आपको मेंटली भी उस साइड पे यू हैव टू बी यू नो ऑन द सेम प्लेन विथ योरसेल्फ कि मुझे यही करना है. तो रादर देन बीइंग डिक्टेटेड बाय द चॉइसेस व्हिच आर डिक्टेटेड टू यू, आप अपना डिसीजन खुद लो. तो मुझे बस ऐसा लगता है कि हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि अपना पैशन करियर नहीं बना सकते. Again, what you have said is more or less correct, but I'm sure you don't want to add to it कि ये जो आप किसी के भी, इनफैक्ट बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं जो बाहर काम करके अभी यहाँ पे आके दे आर डूइंग समथिंग एल्स, बट अगेन इट इज़ दैट एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस रहा है और वो वहाँ पे 5-10 साल काम करने के बाद उन्होंने रियलाइज़ किया कि perhaps this is not it. This is not exactly. it. ये मुझे ये नहीं चाहिए. नहीं करना है. बट वैल्यूएबल एक्सपीरियंस गेन्ड, अगेन उनको दिखा कि हाँ कैसे चीज़ों को, अगर ये सेटअप जो फैसिलिटेशन बोलते हैं, अब वो शायद से वो बंदा कर पाया, ही हैज़ गॉट द आउटलुक नाउ. ये फैसिलिटेशन जो कहते हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं था. ये टू गेट दैट नॉलेज फ्रॉम समवेयर, उसको लगा कि ये किया जा सकता है ऐसा, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज सो दैट नेक्स्ट जनरेशन का कोई बंदे को जाके वहाँ पे 10 साल वेस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, एनी एक्सपीरियंस गेन्स एन एक्सपीरियंस, बट 10 साल वहाँ पे फिर घिसना ना पड़े आके रिग्रेट के आई लॉस्ट 10 years of my life and I should have been doing it. See, life is not so certain, definitely. Exactly. Destiny is always there. Yeah. But thing, we have to plan something, no? हमें कुछ प्लान करके पढ़ना ही पड़ेगा, हमें उसे गाइड करना ही पड़ेगा. As a guardian, you have to say our side also that okay, this way you should go. But this is not so certain. Yes, we learn lots of things. Ultimately, we change the job, we change the business. After doing the 10 years or 15 years, also people change the job. True. And after doing the business so well for the say 30-40 years, people change the business. Why? Because the life is changing, opportunity is changing, the world is changing, technology is changing. But at the same time, we cannot say okay, आपका डेस्टिनी में जो होगा होगा, आप जाइए. ऐसा तो नहीं है, हमें एक प्लान तो करना ही पड़ेगा. On that planning, when we say the student, okay, you go on studying this, as a counselor or as from the psychological background, I am telling, we generally used to say 3 things. One is that your interest, मुझे तो क्या इंटरेस्ट है तो जरूर है. Number 2, along with the interest, what is your aptitude, आपका है कि नहीं वो. Third thing is आपका ये दोनों होने से भी नहीं होगा, that particular job that needs some kind of personality. वो पर्सनल के साथ ये दोनों मैच करेगा, तभी आप आगे जा पाएंगे. At the same time, family background is there, cultural background is there, geographical locations is there. ये सब अल्टीमेटली एक फैक्टर काम करता रहता है. डेफिनेटली हम लोग एक बात में भी डिस्कस नहीं कर रहे कि यहाँ पे जब चॉइस या करियर ऑप्शन पाथ का बात आता है तो वी आर वेरी डिक्टेटेड एज अ सोसाइटी, द एशियन सोसाइटीज़, बाय ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल ऑक्यूपेशंस कि यू नो साइंस होगा तो डॉक्टर इंजीनियर ही बनेगा, और लड़की के लिए इंजीनियर से ज़्यादा डॉक्टर ही सूट करेगा बिकॉज यू नो इंजीनियर इज़ मोर ऑफ अ मैन्स जॉब. तो यहाँ पे जेंडर डिवाइड का भी बात आता है. तो वी आर डिक्टेटेड बाय सम ट्रेडिशनल बाइनरीज ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू डिसाइडिंग व्हाट इज़ गुड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस. एब्सोल्युटली.
कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग क्या हो रही है, एंड इज कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग द सोल्यूशन टू मेक द राइट चॉइसेस? इस पे हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपकी बात में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है ऑन करियर चॉइसेस, करियर काउंसलिंग। अंशुमन गोगोई, कॉन्सेप्ट्स, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो आप में वो कॉन्फिडेंस आता है, आप कोई भी डिसीजन आउट ऑफ द बॉक्स सोच के ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है आप क्या कर रहे हो और इसमें आगे आप क्या कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग द अल्टीमेट सोल्यूशन। ये जो हम सारी बातें कर रहे हैं कि आप पीयर प्रेशर में, फैमिली प्रेशर में, सोसाइटी प्रेशर में इतने सारे डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन अगर आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, वो कॉन्फिडेंस आएगा आपके नॉलेज से, नॉलेज फ्रॉम कॉन्सेप्ट्स। अगर उस पे हम फोकस करें तो क्या एक बड़ी हद तक दैट कैन बी निगेटेड, ये जो रॉन्ग चॉइसेस लेते हैं लोग। द डिबेट इज़ अबाउट व्हाट कैरियर टू चूज़, लेकिन ये होना चाहिए कि कैसे चूज़ करें। अभी क्या है, क्लास 10, 11, 12 में लड़के लड़कियाँ बहुत छोटे हैं और ये दो डिसीजन है लाइफ में, एक है लाइफ पार्टनर और एक लाइफ का कैरियर। ये इसमें लॉजिक नहीं चलता है, लॉजिक नहीं चलना चाहिए। करियर में भी इसमें हार्ट की चलनी चाहिए। और क्या है, यहाँ इतना प्रेशर है, हम अपने दिल की सुन ही नहीं सकते हैं। और क्या है, और चॉइस ही नहीं मिलते हैं हमें। जो स्कूल में जो हमारा फ्रेंड्स है उसी में हम लोग का लाइफ का लव मिल जाता है, क्योंकि हमारे पास चॉइस ही नहीं है। और हम उसको लॉजिक करते हैं कि हम इस क्लास में हैं इसीलिए क्योंकि उनको मिलना था मुझे। लेकिन यू हैव नॉट एक्सप्लोर्ड द वर्ल्ड। इफ़ यू एक्सप्लोर द वर्ल्ड देन एट अ लेटर स्टेज यू टेक ए डिसीजन who is going to be your lifelong partner, because आपको झेलना है उनको पूरा लाइफ। झेलना है। कैरियर भी वही होता है, इसलिए कैरियर शिफ्ट करते हैं, क्योंकि पहले तो वो लालच होता है कि इसमें इतना पैसा है तो ले लेते हैं, लेकिन एक बाद में पैसा कमा लिया उसके बाद लगता है कि नहीं, दिस इज नॉट व्हाट माई हार्ट लव्स टू डू। पैसा कमाने के बाद लगता है नॉट इवन पैसा कमा के भी अच्छा नहीं लगता है। जैसे कि व्हेन आई ग्रो अप I was under pressure कि मुझे मैट्रिक में पोजीशन लाना है, एंड आई बॉट इट ऑल्सो 17th रैंक इन असम। उसके बाद नेचुरल चॉइस, आपको आर्ट्स साइंस लेना है। मुझे कभी पूछा ही नहीं गया कि मैं क्या चाहता हूँ। मैंने कभी सुना ही नहीं, मैंने हाँ 17th रैंक आया तो मुझे साइंस ही लेना है। एग्जैक्टली जो वी टॉक्ड अबाउट। हाँ, तो मुझे कभी भी पता नहीं चला। लास्ट में जाके मैंने सिविल सर्विस करना है आपको, क्योंकि आपने साइंस में गड़बड़ कर दिया। मैट्रिक से 87 से आपका 75% आ गया। Important. तो मैं रोते रोते दिल्ली गया, वहाँ जाके मैंने आर्ट्स लिया। उसके बाद मैंने हिस्ट्री पढ़ा जो मुझे पढ़ना नहीं था। फिर मैंने हिस्ट्री में देखा कि JNU है तो मुझे JNU जाना है। आई वॉज ए गुड स्टूडेंट, लेकिन वो अंडर प्रेशर में। लेकिन मुझे क्या करना था वो मुझे पता ही नहीं था। फिर सिविल सर्विस भी मैंने 10-16 साल मैंने बिता दिया UPSC को पकड़ते पकड़ते। फिर APSC में क्लियर हुआ, लेकिन मेरा मन नहीं था सिविल सर्विस में जाने का। वो मुझे बाद में जाके पता चला व्हेन आई वाज इन 30s। फिर जाके मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है, मुझे एक फ्री लाइफ लगना है और पूरा वर्ल्ड घूमना है। तो इसके लिए मुझे पैसे चाहिए जो सिविल सर्विस में कभी नहीं मिल सकता है, ऑनेस्टली अगर काम करते हैं। तो आई एम एन एग्जाम्पल कि आप अच्छा करने से मतलब पढ़ाई में अच्छा होने से ये मतलब नहीं कि आप पढ़ाई आपका चॉइस है। आप ऑल्टरनेटिव और सारे कैरियर्स, अभी जैसे कि हमें चॉइस बहुत है, अभी बच्चों के पास बहुत चॉइस है, बेटर देन अस। देयर इज यूट्यूब। अभी डिम्पू बोरवा है, उसका मार्क्स कोई नहीं जानता है, लेकिन ही इज़ सो सक्सेसफुल, लोग उसे जानते हैं, एंड ही इज़ डूइंग दिस विथ पैशन एंड लव। सो नाउ देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज। अगर हम अभी बच्चे को बोल दे तुम यही तुम्हें करना है, तो इट्स वेरी रेस्ट्रिक्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिंग हिज चॉइस। उसको हमें सिर्फ एनकरेज करना है। बेसिकली मीनिंगफुल वर्क के लिए एनकरेज करना चाहिए, मीनिंगफुल प्रोफेशन, मीनिंगफुल स्ट्रीम, मीनिंगफुल थिंग्स के लिए एनकरेज करना चाहिए। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, आपने इस प्लेटफॉर्म में हंसते हंसते जो अपने लाइफ की कहानी सुनाई, बट दैट इज़ द स्टोरी ऑफ मोस्ट ऑफ अस। प्रॉब्ली हम में से और भी हैं यहाँ पे, जो मेरा खुद का भी एग्जाम्पल है जो ऐसा हुआ है। एंड इट हैपन्स कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, एंड योर पेरेंट्स, योर सोसाइटी चूजेस फॉर यू। बट अगेन रंजन, द पॉइंट आई वाज कमिंग टू इज दैट जो एक दिशा
एक स्कूल का, एक गाइड का, एक टीचर का, आजकल NEP के अंडर कैरियर काउंसलिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द करिकुलम. सो कैन दैट बी द गेम चेंजर? सही दिशा दिखाना, सही दिशा दिखाना. आप आज हमारे टाइम पे भी, हमारे टाइम जब 12th में 10th में अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो ऑब्वियस चॉइस एज यू सेड साइंस, बट वही एक दिल्ली का लड़का वही बैठ के इकोनॉमिक्स का तब भी सोच पाता था. हमें पता नहीं था, हमें सिर्फ साइंस पता था. You talk about North East. But एक दिल्ली का लड़का, एक पुणे का लड़का, एक बैंगलोर का लड़का, उसको उसके पास और भी ऑप्शंस, इन्फॉर्म्ड डिसीजन वो ले रहा था वहाँ बैठ के, जो हमें बाद में पता चला विंदर कि उसने ये डिसाइड किया, ही न्यू व्हाट ही वुड बी डूइंग एग्जैक्टली 5 years later, जो हमें पता नहीं था. हम में से जो एक स्टेप लेता था पोजीशन लेके, मेरे टाइम ये पोजीशन होल्डर फ्रेंड उसने आर्ट्स ले लिया, एवरीबॉडी वाज लाइक भाई व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, द एंटायर लोकेलिटी इज कंसर्न्ड, द एंटायर इंस्टीट्यूट इज कंसर्न, उसके पेरेंट्स से लोग मिल रहे हैं, आप क्या कर रही हैं, बच्चा आपका पोजीशन है, आपको साइंस में देना चाहिए, आपने आर्ट्स में दे दिया. एक था दैट बॉय whoever just took that decision then back in the late 90s early 2000 is a pioneer in the field, I must say. those days कोई सोच भी नहीं पता था, and he is doing pretty well today. बट उसने डिसीजन लिया, उसका फैमिली सपोर्ट था, कन्विक्शन था, he came from a well to do background, they decided we'll take the risk. से देखिए जो दिशा देने वाले हैं, द मेन थिंग, हाउ कमिटेड द पर्सन इज, हाउ एथिक्स एंड इंटीग्रिटी दैट पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ. नो, दैट हैज टू बी द सिस्टम, इट्स नॉट अबाउट द पर्सन. आपको सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा. काउंसलिंग कर रहा हूं, लाइक द स्कूलिंग सिस्टम, वो उसी सिस्टम में आपको इनग्रेन करना पड़ेगा. आर वी हेडिंग टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन? आर सम स्कूल्स हेडिंग टुवर्ड्स? उसमें हम लोग नहीं करेंगे, बिकॉज यू लुक एट नाउ. से मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं, आप देखिए गवर्नमेंट स्कूल्स में देखिए, हुआ द टीचर्स कुछ जॉब नहीं मिल रहा है, सो दे आर जस्ट फिलिंग द फॉर्म एंड दे आर बिकमिंग टीचर्स. नहीं, वो इम्पैक्ट होता है जब आपको खुद को मन नहीं टीचर्स होने का, because you love. You can't say that will be I cannot say, overstatement, because कई लोग हैं जो आज के लिए, I'll disagree with you on that. You may be, I don't. काफी लोग हैं जो आज टीचिंग में आना चाहते हैं अपने चॉइस से. टीचिंग हैज बिकम, ऑफ कोर्स एक टाइम था आज से 20 साल पहले, मे बी दैट इज ट्रू, नो ऑप्शन, लेकिन आज जो है, इवन द perks are good enough to motivate someone to go for a teaching profession. And there are some people जो मतलब पसंद करते हैं टीच करना. They come to it like I agree to you, but you see कि आप और मैं अलग बात है. सर्विसेज के इंडिया में गवर्नमेंट टीचर्स मोस्ट ऑफ द 80% आर लव टीचिंग, नॉट बिकॉज दे लव टीचिंग, बिकॉज दे लव देयर सैलरी. ये आप, मेरा आपका बात नहीं, आपको मिल जाएंगे. नाउ 20% आई रेस्पेक्ट, देयर आर फ्यू हु आर ऑलवेज एक्सेप्शनल. नाउ क्या, क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि सपोज द पैशन के बाद हम लोग बोल रहा था, व्हेन आई एम पैशनेट टू बिकम ए टीचर, मैं टीचिंग भी करूँगा ना, सही दिशा में बाय डिफॉल्ट करते जाऊँगा, बिकॉज उसमें मेरा जोश रहेंगे और मैं उसको ठीक से इंफॉर्मेशन देना. इट्स अब 30 years का बैक या 40 years बैक का टीचर्स जो हम लोग के ज़माने में थे, घर में आते थे, पूछते थे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया था. हम लोग को थोड़ा खराब भी लगता था कि क्यों आ गए हैं, लेकिन दैट वाज गुड. अभी आप देखिए खुद, देखिए प्राइवेट स्कूल से थोड़ा अलग है. मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेजोरिटी अभी भी गवर्नमेंट में है. हम लोग प्राइवेट वाले का क्या होता है, थोड़ा बहुत वन हु कैन अफोर्ड, उसका पेरेंट्स के पास थोड़ा सा मिनिमम फाइनेंसेस रहते हैं जो खुद कुछ कर सकते हैं. लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल जिसके पास उतना रिसोर्सेज नहीं है, जिसका पेरेंट्स अभी भी उतना अवेयर नहीं है, तो हम लोग को उसके बारे में भी सोचना होगा. तो इसमें क्या होता है कि सपोज आई एम गिविंग द दिशा, मैं एक मार्गदर्शन कर रहा हूँ. इफ़ आई कैन डू इट ऑथेंटिकली बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल थिंग. अभी एक बात थ्रू दिस मीडियम में आप लोगों को बोल रहा हूँ, कैरियर काउंसलिंग का अगर जब आप काउंसलर देखते हैं, एक्सेप्ट फ्यू, most of the people are not career counselor, they are admission agents. ये समझना है कि वो लोग use word counseling is also misused, तो इसमें हम लोग संभल के लेना है. तो बच्चे लोग आते हैं because they want someone who can guide them, someone who can mentor them. तो उसमें मैं मेरा क्या बोल रहा हूँ, with means क्या होता है कि with all due respect to teachers, मैं ये नहीं बोला all, few, लेकिन क्या होता है अगर जो आदमी मेंटरिंग कर रहे हैं, मैं दिशा दिखा रहा हूँ, इफ़ आई नो ऑथेंटिकली क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इफ़ आई एम ऑल्सो पैशनेट ऑन द लाइन, देन क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होगा वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन अ गुड कॉज जा सकते हैं. अदरवाइज फिर एग्जाम के बाद सर्टेन फ्रस्ट्रेशन आने का चांस रहता है. ये प्रैक्टिकल है. एंड दैट्स वाई इवन समवन हु डज वेरी गुड इन मार्क्स, बहुत बढ़िया मार्क कर लेते हैं वो लोग, दे कम फ्रॉम गुड इंस्टीट्यूट्स एंड देन इन जॉब में इनिशियली करते हैं बिकॉज ठीक है स्टार्टअप का 2-3 इशू है, देयर आर फ्यू वेरी एंटरप्रेन्योरियल एक्सेप्शनल बट नॉट ऑल. So अभी भी अगर मेजर, because we cannot think of few people who have done exceptional good, we have to think for everyone. And I am mostly मैं बोल रहा हूँ जो गांव एरियाज में, because I travel in the rural areas, अभी भी उसको जो गाइडेंस है, गाइडेंस उतना सही नहीं है, and that is our tragedy, that is our challenge.
I will take a reaction from you on this point. I'll take a big reaction from you on this point. Shivani ji, you would like to add something to this before the break? आई थिंक कॉन्सेप्ट और डिसीजन मेकिंग की जो बात चल रही है, मेरा ये मानना है सरकार की जो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है वो बहुत स्कोप देती है स्टूडेंट्स को डाइवर्स करियर चॉइसेस के लिए। चाहे आप ले लीजिए स्किल एनहांसमेंट कोर्स, वोकेशनल कोर्सेज, चाहे आप ले लीजिए लाइफ स्किल्स, बहुत कुछ है उसमें बच्चों के लिए। तो बच्चा सिर्फ साइकोलॉजी या सोशल वर्क ही नहीं पढ़ रहा है, बच्चा बहुत कुछ और पढ़ रहा है। तो वो जैसी जैसी इम्प्लीमेंट होती जाएगी, और वो हो भी रही है, हमारे खुद के इंस्टीट्यूट में आ गई है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में, तो वहाँ पे आप देखेंगे बच्चे के पास बहुत डाइवर्स चॉइसेस हैं। और मेरा यही मानना है कि डिसीजन मेकिंग बच्चे के उससे होना चाहिए। चॉइसेस हैं, फिर भी चॉइसेस मुश्किल हैं। हाँ। क्यों है ये जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपकी बात में आपका फिर से स्वागत है। दिनेश लाहौती, जो हम सारी बातें कर रहे हैं चॉइसेस और काउंसलिंग, मोटिवेशन, कहीं ना कहीं हम सबको यहाँ पे लग रहा है कि एक मिसिंग कनेक्ट है, कुछ मिल नहीं रहा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं एक हाउस ऑफ कार्ड्स बनाने की, कहीं ना कहीं कुछ छूट रहा है, ये बन नहीं पा रहा है। क्या ये मिसिंग कार्ड है? द डिस्कनेक्ट बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया, द डिस्कनेक्ट बिटवीन इंडस्ट्री, द वेरियस फील्ड्स विच एम्प्लॉय, जो रोज़गार देती हैं, और हमारे इंस्टीट्यूट से, स्कूल से, वो जो टोटल डिस्कनेक्ट है, ये जो है, अगर ये कनेक्ट हो जाए तो क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड जो ये यहाँ से आप यहाँ जा सकते हो, ये रूट्स हैं आपके दिख रहे हैं यहाँ पे, ये ब्रांचेस है, यहाँ से आप यहाँ जा सकते हो, वो है कहीं ना कहीं वेग है, लेकिन जो है पक्का रास्ता जो बोलते हो अभी तक बना नहीं। इज दैट अ मेजर प्रॉब्लम? या एब्सोल्युटली, वो एक है बहुत बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम कि, बट इसके साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि अगर वो डॉट्स, अगर वो रास्ते बने हुए भी है, ज़्यादा प्रॉब्लम जो दिखता है वो ये है कि बच्चों को पता नहीं है कि वो रास्ते में जाने के ऑप्शंस क्या है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक रंगिया का लड़का था जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से है। वो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहा था, पर उसको बहुत ज़्यादा रुचि डिज़ाइन में थी। वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर रहा था एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से, असम में ही। जब हम उनसे साथ काम करने लगे, तो जब हमने उनको गाइडेंस की, जब हमने उनके साथ बच्चे के साथ काम किया, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि उसको डिज़ाइन ट्राई करना चाहिए। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि कहाँ करियर गाइडेंस एंड राइट गाइडेंस वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है। उसको हमने ये सजेस्ट किया कि आप एक काम करिए, उनको बताया देयर इज समथिंग दैट यू कैन ऑल्सो स्टडी डिज़ाइन एंड यू कैन ऑल्सो स्टडी मास्टर ऑफ डिज़ाइन आफ्टर योर इंजीनियरिंग, और आप वो IIT से भी परस्यू कर सकते हैं। वो बच्चे को बताया कौन से एग्जाम्स देने हैं, क्या तरीका है करने का, और कुछ नहीं किया। उस बच्चे के अंदर ऑलरेडी वो इंटरेस्ट था, वो ऑलरेडी उसके लिए बहुत इच्छुक था। वो बच्चे का ऑल इंडिया रैंक 8 आया और वो अभी IIT बॉम्बे में पढ़ रहा है, बट विदाउट एनी कोचिंग, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनीथिंग, बिकॉज ये बच्चों को ये पता है कहाँ पे रिसोर्सेज पता करना है, कहाँ पे गाइडेंस लेना है, वो बच्चे वे खुद करने लग जाते हैं। बट मेरा ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि जैसे रंजन जी ने भी बोला, मैं भी बहुत ज़्यादा काम रूरल एरियाज़ में करता हूँ। आज भी डेट में मुझे लास्ट वर्कशॉप में मेरे बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर हमें डॉक्टर बनना है, पर हम डॉक्टर बनेंगे। उनसे पूछा कैसे बनोगे, क्या है तुम्हारा जर्नी का, तो पहले BSc करेंगे, उसके बाद हम मेडिकल करेंगे। उनको ये भी नहीं पता कि उनको क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, क्या करना है। तो मुझे लगता है कि वो जो आप जो बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री एकेडमिया, वो तो डेफिनेटली एक गैप है, बट वहाँ तक पहुँचने के लिए भी तरह तरह के जो पाथवेज है वो हमें बच्चों को और ज़्यादा अवेयर करना है और अनबायस तरीके से करना है, क्योंकि हम अपने बायसेस उनके अंदर नहीं डाल सकते, क्योंकि कोई भी करियर अच्छा बुरा वो हम अपने तरफ से नहीं बोल सकते। जैसे कि हम एक इनिशिएटिव रन करते हैं जो अशीम सर लीड करते हैं, स्पार्क एकेडमी। वहाँ पे हम क्या करते हैं, बच्चे जब साइंस में आते हैं, यूजुअली जैसे आपने कहा पॉइंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, कि इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए हम ल्योर करते हैं, इंस्टीट्यूट्स ल्योर करते हैं। हम क्या करते हैं, बच्चों का हम पहले ही काउंसलिंग करते हैं। देयर इज़ नो वे ऑफ गेटिंग एडमिशन विदाउट वी गेटिंग क्लियर कि उनको एक्चुअली में साइंस लेना है कि नहीं लेना है। और फिर हम ये नहीं बोलते कि आप इंजीनियरिंग करो या मेडिकल करो, आप इंजीनियरिंग करो, मेडिकल करो या प्योर साइंस करो, ये तीनों ऑप्शंस देते हैं। तो इस तरीके के इनिशिएटिव जैसे हम रन कर रहे हैं, अंशुमन जी भी बहुत इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव रन करते हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव्स भी आ रहे हैं जो बच्चों को बहुत ऑप्शंस देते हैं कि कैसे उनको क्या चूज़ करना है। यूजुअली क्या होता है कि प्रॉब्लम वहाँ होता है जहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया बच्चे को क्या करना है और आप उनको उसी डायरेक्शन में भेजते हो जहाँ प्रोबेबली आपका कोई स्वार्थ छुपा है। और जो सर ने उन्होंने कहा, रंजन जी ने, कि मैक्सिमम करियर काउंसलिंग यही होता है कि वो यूनिवर्सिटी एजेंसी होते हैं,
तो आपका अगर ऑलरेडी आपको पता है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी से ज़्यादा पैसा मिलेगा तो मैं उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना चाहूँगा, तो वो मुझे लगता है। बट बाकी आई थिंक इट्स मोर ऑफ अवेयरनेस, एंड ये एक हम जेनरिक अवेयरनेस में भी काम नहीं होता है। मैं इस पर भी बहुत स्ट्रांगली बोलूँगा कि क्या होता है कि हम जब अवेयरनेस करते हैं वो एक पार्ट होता है, पर हम जब एक बच्चे के साथ बैठ के उनको जब उनका इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी और एप्टीट्यूड जब मैप करके उनको जब गाइड करते हैं तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ खुल जाते हैं। बहुत सारे केसेस में ये हो जाता है कि अगर उनको ये, मेरे को ये करने का मन था पर मेरे लिए कोई करियर एग्जिस्ट करता है, मुझे यही नहीं पता, अगर हम कोई तरीके से वो दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर दें उनके लिए, इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम फॉर अ लार्ज चंक। हाउएवर इट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर एवरीवन, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए ये होने के बावजूद भी वो नहीं हो पाता कंप्लीट। दूसरा एक और एक एस्पेक्ट मैंने देखा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई आए काउंसलर के पास या कोई एक बच्चे ने डिसाइड किया कि मुझे लेट्स से आई वांट टू बिकम अ लॉयर, तो बच्चे का एस्पिरेशन आ गया, मुझे लॉयर करना है, मुझे ये एग्जाम्स देना है। मुझे कहीं कहीं ये बहुत स्ट्रांगली लगता है, मैं अपने नॉर्थ ईस्ट के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, कि अगर वो इंटरेस्ट आ भी गया ना उनको, अगर वो उनको करने का मन भी है ना, फिर भी उनको राइट मेंटरिंग चाहिए, तभी वो उस जर्नी में आगे जा पाएंगे, जो मुझे लगता है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। Why we want to do a career is one aspect, but once we figure out how to do it also is very important. There I feel we need lot of mentors in region where आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक करियर्स में वो उनको गाइड करे और हेल्प करे और इवेंचुअली उनको सक्सेसफुली उस करियर में लेके जाए। आई एम नॉट सेइंग ओनली इन टर्म्स ऑफ एंट्रेंस प्रेप, किसी को मीडिया में इंटरेस्ट है, दे ऑल्सो नीड अ मेंटर। आई थिंक हम सबको लाइफ में अलग अलग फेजेस में एक मेंटर चाहिए, हमें गाइड चाहिए जो हमें हमारे नेक्स्ट जर्नी पे लेके जाए। मुझे लगता है हम जितने भी प्रॉब्लम्स की बातें कर रहे हैं, सोल्यूशन मेंटरिंग है। इससे आए हैं। समथिंग दैट आई वांट अ व्यू फ्रॉम मिस्टर डेका, फ्रॉम मिस्टर बरुआ, मिस्टर गोगोई, जैसे कि मेंटर्स, करियर काउंसलर्स, इवन एकेडमीज, जैसे आपने बताया, एक बहुत ही पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं अगर वो अनबायस्ड हों, अगर वो ऑनेस्टली स्टूडेंट्स के, आप स्टूडेंट्स के हित में भी पैसा कमा सकते हैं। लेट्स फेस इट, ऐसा नहीं कि आपको आप एकदम ऑनेस्ट तरीके से इस देश में, दुनिया में कहीं भी पैसा, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, और ऐसा करके दिखाया है बहुत लोगों ने। यू डोंट हैव टू मिसलीड एनीवन टू अर्न मनी, ये तो तय है। ऑफ कोर्स देयर इज नो एंड टू ग्रीड, वो अलग बात होगी। बट ये जो मेंटरशिप की हम बात कर रहे हैं, सब चीज़ों की, क्या ऐसा कोई सिस्टम हो रहा है जो मेंटर्स है, करियर काउंसलिंग है, उनके ऊपर टैप, हम कहते हैं कि सरकार को उनके ऊपर टैप रखना चाहिए, जैसे कि भाई असम गवर्नमेंट भी स्टेप्स ले रही है, दे विल मॉनिटर द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, मशरूमिंग ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, कौन क्या करा रहा है, दिल के बाद कीप क्लोज टैब ऑन दैट। बट कहीं ना कहीं देखिए, सरकार एक हद तक कर सकती है, सरकार के हाथ में बहुत कुछ चीज़ें, एंड इट्स अनफेयर टू एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू डू एवरीथिंग। ऑफ कोर्स पॉलिसीज़ वो बनाएंगे, वॉच डॉग रखेंगे, बट प्रॉब्ली दे कैन शो द डायरेक्शन। तो क्या टीचर्स, हमारे जो टीचर्स हैं, टीचर्स ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ अ वॉच डॉग when it comes to keeping a tab on the career counseling, the academies, and it can be vice versa, you know, both playing a positive role. नहीं, देखिए अभी बात क्या है, अभी जो है सिस्टम्स, इसमें क्या है, फ्रॉम द गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऑल्सो, जैसे जो मेंटर्स बनेगा, द काउंसलर्स, वो टीचर ही बनेगा। समग्र शिक्षा से जो ट्रेनिंग दिया है फॉर द स्कूल टू बिकम द काउंसलर, दैट इज द टीचर्स ओनली। बट थिंग इज दैट द टीचर्स ऑल्सो नॉट सो मच डेडिकेटेड टू डू देयर ओन classroom also. There are lots of government jobs, the elections is coming, they have to do that also. Possible everything is there. No, now they have to become the career counselor also. So ultimately doing the research is doing, because of that the system is not working. There are issues, but घूम फिर के वही बात होता है कि सबको डेडिकेशन दिखाना है। वी आर ब्रिंगिंग अप द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सिटीजन्स, और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे हाथ पे, जो टीचिंग फ्रेटर्निटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सर, दो तीन दिन पहले मेरे पास पेरेंट्स आए थे। उनका ये है, उनके बच्चे को इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराना है। सो हम लोग बोल दिया कि हम लोग तो ऐसे नहीं कराएंगे, वो बच्चा आना पड़ेगा। आ गया, फिर मैं बच्चा को भेज दिया शाम को। हम बहुत देर बात करते उस मैंने पता चला है कि वो जो बच्चा है उसको वॉलीबॉल बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। और उसका पेरेंट्स आया था JEE के लिए प्रिपरेशन कराने के लिए, एडमिशन कराने के लिए। फिर हम तो नहीं कराते ऐसे, हम बच्चे को बुला लिया, बच्चे को बुला के बहुत टाइम बात करने के बाद उसके साथ फ्रेंडली वो बनाया, रिलेशन बनाने के बाद बहुत टाइम के बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो खेल के बहुत अच्छा लगता है उसको। फिर हम सर के साथ डिस्कस किया, दिनेश सर के साथ बात करके सर को बोला, सर आप इसके साथ एक बार बात कीजिए, बात करके उसका कुछ उपाय निकाल लीजिए। तो सर ने बात करके उसको एक अच्छा वॉलीबॉल इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा दिया।
दैट्स व्हाट, जो है एक डायरेक्शन देना पड़ेगा. एंड इफ ऑल ऑफ अस, इफ दैट कैन बी द वे फॉरवर्ड, अगर एक पेज में होते हैं, आई थिंक थिंग्स विल बी मच बेटर. You know, I think today only Shivani and myself are from the teaching fraternity, and I'd like to say that अभी हम लोग जिस लेवल, जिस स्केल पे हम लोग स्टूडेंट्स के साथ डील करते हैं ना, वो बहुत मैसिव स्केल है. लेकिन आई वुड स्पीक फॉर पीपल लाइक मी और टीचर्स लाइक मी हु आर पैशनेट. मैं जिस कॉलेज में भी काम करती हूँ, प्रागज्योतिष कॉलेज, वहाँ पे जब मैं 2019 में मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो वहाँ पे जो फाइनल सेमेस्टर में एक स्टूडेंट थी जिसने मुझे बोला कि मैम पहले कुछ दिन मैं क्लास में नहीं आई बिकॉज मैंने सुना कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन जब आपका क्लास किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने आना शुरू किया. फिर वो बोल के वो शी स्टार्टेड अटेंडिंग माय क्लासेस. फिर टीचर्स डे वो जो लास्ट सेमेस्टर का था, उसने मुझे मैसेज किया एक लंबा चौड़ा वाला कि मुझे आपसे मिलने से पहले मैं एक एवरेज स्टूडेंट थी, आपसे मिलने के बाद मुझे पता चला कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मुझ में इतना पोटेंशियल भी है. आई एम नॉट ट्राइंग टू ग्लोरीफाई माई सेल्फ हियर, प्लीज एक्सक्यूज मी, बट आई जस्ट वांट टू से दैट यू नो वी नीड द राइट पीपल फॉर द स्टूडेंट्स. यू नो, अगर आप किसी स्टूडेंट को डिस्करेज करेंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा भाई, तो दैट इज नॉट द वे. अभी सब कोई बच्चे इतने प्रिविलेज नहीं होते कि वो कॉन्वेंट या डीपीएस ऐसे जैसे स्कूल में पढ़े, उनका बैकग्राउंड, उनका फाउंडेशन अच्छा हो, लैंग्वेज अच्छा हो, कॉन्फिडेंस अच्छा हो. ऐसा ज़रूरी नहीं है. बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, ब्रोकन फैमिलीज से आते हैं, तो वो सब बातें हमको वी हैव टू टेक इन टू अकाउंट. ये जो पर्टिकुलर स्टूडेंट की बारे में मैं बात कर रही थी, वो बहुत, जब मैं उससे मिली थी वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी. फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने उसको एडवाइस किया कि तुम ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करो. यू विल नॉट बिलीव, शी गॉ थ्रू केरला सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसने मास्टर्स कंप्लीट किया, एमफिल कंप्लीट किया, अभी वो पीएचडी कर रही है. Absolutely. So basically the bottom line जो है proper guidance, and that has to happen from the school, from the college, from the institute at some level or the other. That is the solution. That is the way forward. I know it's a hectic task. It's a task cut out. ये आसान नहीं है इतने सारे students को वो करना, but जो स्टूडेंट के तरफ अगर जो इंटरेस्ट हो उसको रेसिप्रोकेट करना जो पैशनेट है टीचिंग के लिए वो करेगा. एग्जैक्टली माय वर्ड्स शिवानी, दैट जो पैशनेट है वो करेगा. और टीचर, मतलब मेरा ये मानना है कि जो पैशनेट है टीचिंग के लिए उसी को टीचर बनना चाहिए. नहीं तो मत बनो, बिकॉज़ अदरवाइज यू कैन नॉट डू जस्टिस टू द जॉब. It's developing. But 10 years back, But there that were no is counselors. अभी because आज आप देखिए, टीचर हैं आप, टीचर नहीं, आप फ्रेंड भी हैं उन बच्चों के, आप एक मेंटर भी हैं, आप एक पीआर भी हैं, आप बहुत 3-4 साल उन बच्चों के साथ आप रहोगे, उनके साथ पिकनिक जाओगे, क्लास में टाइम स्पेंड करोगे, फ्रेशर्स, टीचर्स डे, सब कुछ बनाओगे, तो उनके साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप हो जाता है. basically it's a coordinated approach जो है, और teachers have a big role to play. Students को भी एक informed decision लेना होगा. We had a very good discussion. Time is short, otherwise it could have continued और भी आधे घंटे. But thank you so much all of you for your valuable words and contributions. आपकी बात में आज के लिए इतना ही.